Hello everyone, welcome once back on my YouTube channel. So we have started group cellings BSc 5th सेम जिसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 दैट इज ग्रुप एंड सब ग्रुप। पिछली वीडियो तक हम एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स 4 तक कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ न्यू कंसेप्ट। फर्स्ट टॉपिक मेरे पास है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए कि एस मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लेते हैं हम A1 A2 A3 और A4। अगर ये नॉन एम्प्टी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में होता है ग्रुप, सो लेट अस सपोज दैट S विद रिस्पेक्ट टू स्टार इज अ ग्रुप। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में होंगे उसी को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना होएगा इज इक्वल्स टू जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं एस में तो कितने हैं 4। इसको लिखते कैसे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल O, उसके बाद ब्रैकेट और यहाँ पर आएगा वो सेट जिसको हमने प्रूव किया है ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टार, तो S इज इक्वल्स टू 4। ये तो हो गया एग्जाम्पल फाइनाइट का, यानी कि ऐसा कोई ग्रुप जो फाइनाइट हो। अगर मैं लेता हूँ एग्जाम्पल Z का, तो Z मेरे पास क्या है इंटीजर का सेट एंड इट कैन गो फ्रॉम -2 -1 0 1 2 ये चलता रहेगा कि तक। और हमें पता है कि Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप। तो इसका अगर निकालूँ मैं ऑर्डर तो वो क्या होगा, वो होगा इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है इनफाइनाइट है, इसलिए जो ऑर्डर ऑफ Z है वो क्या होगा इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, यानी कि अगर किसी एलिमेंट का निकालना हो हमने कि किसी एलिमेंट का क्या ऑर्डर होगा तो वो कैसे निकालते हैं हम। तो अब हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। लेट अस सपोज दैट कि जो G है वो मेरे पास एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई इज अ ग्रुप, और हमने मान लिया कि जो A है वो बिलोंग करता है G से। लेट A बिलोंग टू G। अगर A की पावर में रेस करो M और उसका जो आंसर आया हुआ है इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इन दैट केस जो M है उसको मैं कहूँगा ऑर्डर ऑफ A। ऑर्डर ऑफ A कितना होगा उस केस में M। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है M के ऊपर, वो आपको सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। यहाँ पर M क्या है, वेयर M इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं A की पावर M से रेज करता हूँ और उसका अगर आंसर आए E, तो इन दैट केस उस पावर को मैं कहूँगा ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। यहाँ पर A है, अगर यहाँ B होता तो ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल्स टू M। अब यहाँ पर M क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई मेरे पास ऐसा M नहीं आता कि मैं A की पावर M रेज करूँ और मेरे पास आंसर है E, तो इन दैट केस जो ऑर्डर होगा एलिमेंट A का वो या तो होगा 0 या होगा इन्फानाइट। वी कांट से कि इसका ऑर्डर 0 होगा या इन्फिनाइट। नेक्स्ट क्या रखना आपको कि जो ऑर्डर है आइडेंटिटी एलिमेंट का वो 1 होगा। ये रिजल्ट हम काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब इसी के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं ताकि जो कंसेप्ट है आपका ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप ये और पक्का हो जाए। तो एग्जाम्पल 8 है मेरे पास कि G जो है वो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में, जहाँ पर हमने सोल्व किया था कि प्रूव करो कि जो क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, ये क्या है क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के। इसको हमने प्रूव किया था कि ये क्या है अबिलियन ग्रुप। तो हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है एलिमेंट्स का, यानी कि 1 का, ओमेगा का और ओमेगा स्क्वायर का, किसकी रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई की। और यहाँ पर ये बहुत मैटर करता है। तो क्वेश्चन को आपको प्रोसीड कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि इस सेट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि यूनिटी फॉर्म करेगा ग्रुप की। तो वो एलिमेंट है 1, क्योंकि अगर किसी एलिमेंट A को मैं करूँ मल्टीप्लाई 1 से तो मुझे वो A ही देगा। इट मीन्स 1 जो है यहाँ पर वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। सो व्हाट वी हैव रिटन कि गिवन ग्रुप में जो 1 है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट, और हमने अभी एक रिजल्ट किया था कि जो ऑर्डर है आइडेंटिटी एलिमेंट का वो होता है 1। सो दैट इज़ वाई जो ऑर्डर है किसका 1 का वो क्या होगा 1। तो ऑर्डर ऑफ 1 तो निकल चुका है। अब निकालते हैं ऑर्डर ऑफ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा का ऑर्डर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ओमेगा की पावर को रेज करना पड़ेगा कितने टाइम्स M टाइम्स, ताकि वो इक्वल आ जाए E के। अब यहाँ E क्या है 1, यानी कि मैं ओमेगा की पावर कितनी बार रेज करूँ कि मेरे पास आए 1। तो लेट अस चेक।
अगर मैं करता हूँ ओमेगा की पावर 1 से रेज तो आंसर क्या आएगा 1। ओमेगा की पावर करता हूँ मैं 2 से रेज तो क्या आएगा ओमेगा इंटू ओमेगा। इंटू क्या है बीच में, क्योंकि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है मल्टीप्लाई का, तो ये तो नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं करता हूँ ओमेगा क्यूब तो इसका मतलब क्या है कि ओमेगा इंटू ओमेगा, तो कितना आ गया वो ओमेगा क्यूब। एंड वी नो ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो ये मेरे पास क्या है आइडेंटिटी, यानी कि हमने सिर्फ 3 बार पावर को रेज किया और 3 बार अटैम्प्ट में करते ही जो आइडेंटिटी है वो आ चुकी है। दैट इज़ वाई जो यहाँ पर ऑर्डर होगा किसका ओमेगा का वो कितना होगा 3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। और यहाँ पर 3 क्या है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इससे छोटा कोई ऐसा इंटीजर नहीं होगा जहाँ पर ये मुझे आइडेंटिटी दे दें। आगे दे सकता है, जैसे मान लीजिए मैं निकालता हूँ ओमेगा की पावर 4, तो यहाँ पर हम देखते क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो इसका आंसर आएगा 1 इंटू ओमेगा दैट इज़ ओमेगा। ओमेगा पावर में निकालता हूँ 6, तो ये कितना आएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, कितना आएगा 1 इंटू 1 इट इज़ इक्वल्स टू 1। अब देखिए खुद आप ओमेगा की पावर 6 पर भी आपको मिल रही है आइडेंटिटी, तो इट मीन्स क्या है कि आगे भी आपको मिल सकती है आइडेंटिटी, बट हमें चाहिए वो स्मॉल m जिस पर आते ही वो बन जाए आइडेंटिटी। और यहाँ पर 3 ऐसा पावर है जो सबसे स्मॉल है, यानी कि इसके बाद अगर मैं करूँगा तो पावर तो आएंगी 6 भी आएगी 9 भी आएगी, इन सब पर आइडेंटिटी बनेगी, बट मुझे चाहिए सबसे छोटा एलिमेंट, क्योंकि m क्या था m इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर आया 3। अब हम करते हैं बात ओमेगा स्क्वायर की। ओमेगा स्क्वायर की पावर मैं कितनी रेज करूं कि मेरे पास आ जाए आइडेंटिटी, तो करते हैं ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 में करता हूं रेज, तो कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। ओमेगा स्क्वायर की पावर में करता हूं 2 टाइम्स रेज, तो कितना आएगा, सो इट इज़ ओमेगा पावर 4। इट कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो कितना आएगा ओमेगा क्यूब होता है 1 इंटू ओमेगा कितना आएगा ओमेगा। अब मैं करता हूँ ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 से रेज, कितना आएगा वो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, कितना आ गया ओमेगा पावर 6, तो ये कितना आ गया ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा पावर 3। अब इन दोनों का आंसर आता है 1, सो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास आइडेंटिटी, यानी कि हमने ओमेगा स्क्वायर की पावर को रेज किया है 3 तक और 3 पे आते ही वो बन चुकी है आइडेंटिटी। सो दैट इज़ वाई ऑर्डर ऑफ किसका ओमेगा स्क्वायर का मेरे पास कितना है 3, क्योंकि 3 पर आते ही आइडेंटिटी बन चुकी है। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इन क्वेश्चन को हमने कैसे डील करना है। लेट अस डू सम मोर एग्जांपल्स। नेक्स्ट मेरे पास है एग्जांपल नंबर 9। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, जहाँ पर s है 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। अब यहाँ पर सोच रहे हैं कि s मेरे पास ग्रुप तो गिवन है, बट यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो क्या है, यहाँ पर ऑपरेशन तो हमें गिवन नहीं है, बट अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर दे रखा है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, यानी कि वहाँ पर जो ग्रुप है वो किसके रिस्पेक्ट में है मल्टीप्लाई की। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का मतलब क्या है कि जो सेट गिवन है वो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनता है। तो अब आप खुद सोचिए कि इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, तो आंसर होना चाहिए आपका 1। क्यों? क्योंकि 1 ही ऐसा एलिमेंट है जिसको अगर मैं बाकी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सेम एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, सो दैट इज़ वाई ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। तो हमने सिर्फ ये लिखा है कि जो इस गिवन ग्रुप में 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए जो ऑर्डर है 1 का वो 1 ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ 1। तो अब हमें निकालना है बाकी 3 एलिमेंट्स का ऑर्डर। तो अगर आपको याद हो कि अगर ए मेरे पास जी से बिलोंग करता है, तो अगर मुझे निकालना है ऑर्डर ऑफ ए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ए की पावर को m टाइम रेज करना पड़ेगा ताकि मेरे पास आ जाए आइडेंटिटी। और m क्या यहाँ था लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर मुझे निकालना है -1 का ऑर्डर तो क्या करना पड़ेगा, -1 की पावर मुझे इतना टाइम रेज करनी पड़ेगी ताकि मेरे पास आ जाए आइडेंटिटी जो है 1। तो लेट अस ट्राई। सो -1 की पावर 1 कितना आएगा -1, -1 की पावर 2 कितना आएगा -1 इंटू -1। मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन हुआ है मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा -1 इंटू -1 इज़ 1। तो यहाँ पर ये बन चुका है आइडेंटिटी, यानी कि
-1 की पावर हमने सिर्फ 2 रेज करी है और उसके बाद मुझे मिल चुका है आइडेंटिटी। दैट इज़ बाय जो ऑर्डर है -1 का वो कितना है 2, क्योंकि उसकी पावर 2 रेज करी हमने तब जाके आया आइडेंटिटी। नेक्स्ट वी विल डू विथ आयोटा। तो आयोटा की पावर 1 कितना आएगा आयोटा। आयोटा की पावर स्क्वायर कितना आएगा आयोटा इंटू आयोटा, इट इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर और विच इज इक्वल्स टू -1। आयोटा क्यूब कितना आएगा आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, इट इज़ आयोटा क्यूब विच इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और इसकी वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की -1। सो -1 इंटू आयोटा इट इज इक्वल्स टू माइनस का आयोटा। देन वी हैव आयोटा की पावर 4, तो इट इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, इट इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर 4। इट कैन बी रिटन एज आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है आयोटा स्क्वायर की -1 इंटू -1, तो कितना आ गया 1। यानी कि 4 जो है यहाँ पर वो लीस्ट पावर है आयोटा की जिस पर मुझे मिल रही है आइडेंटिटी, दैट इज़ 1। दैट इज़ वाई हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो ऑर्डर है किसका आयोटा का वो है 4, क्योंकि 4 यहाँ पर ऐसी लीस्ट पॉजिटिव पावर है जिससे हम मुझे मिल रही है आइडेंटिटी। यहाँ पर हमें नेगेटिव पावर नहीं लेनी क्योंकि m क्या होना चाहिए था लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें सिर्फ लीस्ट चाहिए और हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये तो होगी बात आयोटा की। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा की पावर 1 कितना आएगा माइनस का आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 2 कितना आएगा माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, कितना बन गया माइनस माइनस तो बढ़ गया प्लस, और ये बन गया आयोटा का स्क्वायर, तो कितना आ गया -1। देन वी हैव माइनस आयोटा क्यूब, कितना आएगा माइनस का आयोटा इंटू माइनस का आयोटा इंटू माइनस का आयोटा, 3 टाइम्स है माइनस तो क्या आएगा माइनस, आयोटा भी 3 टाइम है कितना आएगा आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब मेरे पास क्या था माइनस का आयोटा, तो माइनस तो बाहर है ही और आयोटा क्यूब की आती वैल्यू मेरे पास माइनस आयोटा, तो माइनस का आयोटा कितना आ गया आयोटा। बट ये भी क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, हमें चाहिए 1, तो माइनस आयोटा की पावर 4 कितना आएगा माइनस का आयोटा इंटू माइनस का आयोटा इंटू में माइनस का आयोटा इंटू में माइनस का आयोटा, 4 टाइम जो है वो है मल्टीप्लाई में माइनस, तो क्या बनेगा प्लस का 1, यानी कि 1 इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, क्या बनेगा आयोटा की पावर 4, और आयोटा पावर 4 मेरे पास क्या आया था 1, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा 1, यानी कि माइनस आयोटा की पावर आप 4 टाइम रेज करिए उसके बाद मुझे मिलेगा 1, यानी कि 4 जो पावर है वो लीस्ट है। इस पावर को लगाए बिना आयोटा के ऊपर आपको 1 यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो 4 पावर तो लगानी जरूरी है। 4 पावर तो हमें चाहिए ही चाहिए अगर आपको आइडेंटिटी को देखना है इन केस ऑफ माइनस आयोटा। सो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा कितना आएगा 4। सो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 4, ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल्स टू 4, ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2 और ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। ये आप सबको लिख देंगे लास्ट में। सो देन योर क्वेश्चन विल बी कंप्लीट। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लिखा मैंने शॉर्ट फॉर्म में, तो जी जो है यहाँ पर है 1 2 3 4 और हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मोड ऑफ 5। तो पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर्म करेगा, तो वो है 1, क्योंकि 1 को आप किसी बाकी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए तो इट विल गिव यू द सेम एलिमेंट, सो दैट इज़ वाई 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो इसका मतलब क्या है ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 यहाँ पर है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसलिए जो ऑर्डर ऑफ 1 है वो है 1। तो अब हम बात करते हैं बाकी 3 एलिमेंट की। तो यहाँ पर आप बनाएंगे हेडिंग टू फाइंड ऑर्डर ऑफ 2। ऑर्डर ऑफ 2 का मतलब क्या था कि कितनी टाइम्स हम 2 की पावर को रेज करें ताकि मेरे पास आ जाए आइडेंटिटी। तो हम पहले करते हैं 2 की पावर 1, तो आंसर आएगा 2, तो ये तो नहीं होगा। 2 की पावर 2 करते हैं हम, कितना आएगा, अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इंटू 2। मेरे पास क्या थी डेफिनेशन ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 बी की, ए इंटू बी बाय में 5। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर जो न्यूमिनेटर है वो डेनोमिनेटर से छोटा हो तो इन दैट केस जो ऊपर आंसर आया है वही आएगा। मान लीजिए यहाँ पर आता है 2/5 तो आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। अगर आता है 3/5 तो आएगा 3 आंसर। अगर आता है 4/5 तो कितना आएगा 4 आंसर। तो यहाँ क्या बनता है 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इंटू 2, यहाँ पर आएगा 4/5, तो 4/5 से क्या आएगा मेरा आंसर 4, बिकॉज जो 4 है वो 5 से छोटा है, दैट इज़ वाई 4 ही आएगा। देन वी हैव 2 की पावर 3, ये कितना आएगा 2
मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 का क्यूब। 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, अब इसकी वैल्यू क्या थी 2 का स्क्वायर की 4, तो कितना आ गया ये 4 2 ज़ा 8, 8 को करेंगे आप डिवाइड 5 से, तो 5 1 जा 5, ये कितना आ गया 3, तो 3 क्या है मेरे पास लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। अब आते बात 2 की पावर 4 की, तो ये कितना बनेगा 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 और 2 की पावर 3, कितना आएगा 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, इसका आंसर क्या आया था 2 की पावर 3 का 3, तो कितना आएगा 2 3 या 6, 6 को हम करेंगे डिवाइड किससे 5 से, तो 5 1 जा 5, कितना आ गया 1। तो जब 2 की पावर आपने करी है रेस 4 से, तब वो जाके आया मेरे पास 1 विच इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, सो दैट इज़ वाई ऑर्डर ऑफ 2 कितना है 4। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ किसका 3 का, टू फाइंड ऑर्डर ऑफ 3। तो यहाँ पर भी हम सेम काम करना पड़ेगा। 3 की पावर 1 मुझे क्या देगा 3, 3 की पावर 2 मुझे क्या देगा 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 3, कितना आएगा 9/5, 9 को हम करेंगे 5 से, तो 5 1 जा 5, कितना आएगा 4, तो इसका आंसर आता है 4। देन वी हैव 3 का क्यूब, कितना आएगा 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, इसकी वैल्यू क्या थी 3 का स्क्वायर की 4, तो कितना आएगा 4 3 जा 12, 12 को हम करेंगे डिवाइड किससे 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया 2, तो ये तो नहीं है आइडेंटिटी एलिमेंट। देन 3 की पावर 4, कितना आएगा 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 3 का क्यूब, कितना आ गया 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, कितना आएगी वैल्यू 3 का क्यूब की 2, क्योंकि यहाँ पर निकली हुई वैल्यू है, तो कितना आएगा 3 2 6, 6/5 का आंसर मेरे पास क्या आया था 1, तो हमें वही चाहिए था। दैट इज़ वाई 3 की पावर जब हम करेंगे 4 से रेज, तब जाके मिलेगी मुझे आइडेंटिटी। दैट इज़ वाई जो ऑर्डर है 3 का वो कितना है 4। तो अब हम बात करते हैं 4 की, सो 4 की पावर 1 कितना आएगा 4, 4 की पावर 2 कितना आएगा 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इंटू 4, कितना आएगा 16, तो 16 को हम करेंगे डिवाइड किससे 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 15, कितना आ गया 1, और हमें ये चाहिए था। यानी कि 4 की पावर को आप करिए 2 से रेज, देन यू विल गेट आइडेंटिटी। दैट इज़ वाई जो ऑर्डर है 4 का वो कितना आएगा 2। सो ऑर्डर ऑफ 4 इज़ 2, ऑर्डर ऑफ 3 इज़ 4, ऑर्डर ऑफ 2 इज़ 4 एंड ऑर्डर ऑफ 1 विच इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ 1। तो चारों का हमारे पास निकल चुका है। सो बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे विद योर सेल्फ। आज के लिए हम यहीं पर ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को, एंड आई होप कि जो भी आपको कंसेप्ट आज की वीडियो में कराया गया है वो समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विद सम क्वेश्चंस एंड ऑल्सो विल डू सम थ्योरम्स। सो टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।